तेरा नाम क्या है? याकूब का नाम नबूवती था, जिसमें उसकी ज़िंदगी की झलक नज़र आती है। उसके नाम का मतलब है एड़ी पकड़ने वाला, फ़रेब देने वाला, किसी को धक्का देकर उसकी जगह ले लेने वाला। याकूब ने बिलाखिर मान लिया कि वो कौन है, उसकी ज़िंदगी कैसी रही, उसकी शख्सियत, रवैये, मिजाज, दिल के पोशीदा खाने खुदा के सामने बरहना हो चुके थे। जब पूछा गया कि तेरा नाम क्या है, बेशक कुश्ती करने वाले को इल्म था कि उसका नाम क्या है, मगर उस सवाल में पाए जाने वाली गहराई के सामने उसने जवाब दिया, याकूब। ये उसकी असलियत का मुकम्मल दयानतदाराना इकरार था। ये वो लम्हा था जब याकूब की ज़िंदगी का गोया नया साल शुरू हुआ, या उसकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और उसकी ज़िंदगी एक नए दौर में दाखिल हो गई। खुदा ने फरमाया, तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ ज़ोर आजमाई की और गालिब हुआ। पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब और 28वीं आयत। उसका नाम याकूब था, मगर वो हमेशा अपने बड़े भाई की बरकत के दर पे रहा। वो हमेशा गोया ईसाऊ बनना चाहता था, मगर खुदा का उसके लिए मंसूबा उसे इसराइल बनाने का था, जिसका मतलब है खुदा का शहज़ादा, खुदा की हकूमत में रहने वाला, जो हमेशा गालिब रहता है, खुदा की कुव्वत से कायम रहने वाला। आज जिस यहूदी कौम को हम इसराइल कहते हैं, उसके नाम का पस मंज़र ये है। जब हम उस पर गौर करते हैं तो उसका मस्दर याकूब से है, जो अब्राहम का पोता था, खुदा का बरगुज़ीदा, जिनके साथ खुदा ने अहद बांधा। सदियों की तारीख बताती है कि बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें, बादशाह, उमरा उनके खिलाफ उठे, मगर इसराइल का वजूद आज भी कायम है। पुराने अहदनामा में आसर की किताब में हमान का एक किरदार उठा, जिसने इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की, मगर खुद ख़त्म हो गया। असूर, बाबल, फ़ारस, तमाम कुव्वतों ने इसराइल पर हमले किए, आर्जी फ़तह भी पाई, मगर तारीख बताती है कि जितना इसराइल को दबाया गया, वो इतना ही ताकत के साथ उभरा। यूनानी, रोमी, सल्तनत उस्मानिया, अंग्रेज़ अपने अपने वक्त की सुपर पावर्स थीं, जिन्होंने इसराइल को अपने तसल्लुत में रखा, असीर किया। ये कौम बिखर गई, मुंतशिर हो गई, मगर तकरीबन 2000 साल बाद 14 मई 1948 को इसराइल फिर एक आज़ाद, खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो गया। ऐसा क्यों है कि इंतहाई कम आबादी पर मुश्तमिल कौम हज़ारों सालों की सोबतों के बावजूद ख़त्म नहीं हुई? बाइबल मुक़द्दस इसका जवाब यूँ देती है कि खुदावंद जिसने दिन को रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चाँद और सितारों का निज़ाम कायम किया, जो समुंदर को मोजज़न करता है, जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूँ फरमाता है कि उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है। खुदावंद फरमाता है कि अगर ये निज़ाम मेरे हजूर से मौकूफ़ हो जाए तो इसराइल की नस्ल भी मेरे सामने से जाती रहेगी। यिर्मयाह की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 35वीं और 36वीं आयत में हमें इस बात का जिक्र मिलता है। यरूशलेम शहर मुस्तकबिल में दुनिया की मरकज़ी शक्ल होगा। इसराइल तन्हा रहेगा। बाइबल मुक़द्दस में मसीह की दूसरी आमद की रोशनी में आखिरी दिनों की बाबत लिखा है कि मैं खुदा उस रोज़ यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा, जो उसे उठाएंगे, सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबिल जमा होंगी। इसराइल इसलिए कायम रहता है कि ये खुदा का मंसूबा है, ये उसकी मर्ज़ी है, वरना इतनी छोटी सी कौम इतनी मुज़ामत और बोझ के नीचे कहाँ कायम रहती। इसराइल की मुखालिफ कौमों की शिकस्त का वक्त जल्द आने वाला है। दुनिया देखेगी खुदावंद यीशु मसीह, इसराइल का मसीह, कलीसिया का दुल्हा, तमाम कौमों का मुनसिफ बादलों पर नमूदार होगा और इसराइल के ख़िलाफ़ आने वाली तमाम कौमों के साथ बिलाखिर जंग करेगा और वो शिकस्त खाएंगी।